हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सीके एजुकेशन हब। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट एस्से जिस टॉपिक का नाम है एजुकेशन पे आज मैं ऐसे समझाने जा रहा हूँ। फ्रेंड्स, आप लोग ध्यान से इस वीडियो को देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आपके आने वाले बिहार बोर्ड इंटर परीक्षा के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट एस्से है ये। तो आइए फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, इससे लिखने के लिए सबसे पहले उसका हेडिंग लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है? हेडिंग। देखिए, मैं एजुकेशन पे लिखने जा रहा हूँ, तो यहाँ पे मैं एजुकेशन लिख दिया, तो ये जो एजुकेशन हो गया ना, इस एस्से का क्या हो गया? हेडिंग हो गया। क्या हो गया? हेडिंग। अगर आप हेडिंग लिख देते हैं तो 1 मार्क्स आपको मिल जाएंगे, 1 मार्क्स अभी से ही फिक्स हो गए। देखिए आगे, देखिए फिर इसके बाद हेडिंग के बाद इसमें इंट्रोडक्शन लिखा जाता है, यानी आप एजुकेशन पे लिख रहे हैं तो एजुकेशन से संबंधित कुछ बातों को यहाँ पे लिखा जाता है। देखिए मैं क्या लिखा हूँ इंट्रोडक्शन में। Education is the medium that gives us the skills, techniques, information and knowledge to know, understand and respect the duties towards our society, families and nation। देखिए इसमें लिखा गया है एजुकेशन इज़ द मीडियम, यानी एजुकेशन जो है ना, ये जो शिक्षा है, यह एक मीडियम है, यह एक साधन है। दैट गिव्स अस, जो हमें देता है, द स्किल्स, यानी स्किल्स मीन्स होता है कौशल, ये जो हमें कौशल को देता है, टेक्निक्स तकनीक को देता है, इन्फॉर्मेशन जानकारियाँ देता है, एंड नॉलेज और ज्ञान देता है, टू नो मतलब जानने के लिए, अंडरस्टैंड और समझने के लिए, एंड रिस्पेक्ट और रिस्पेक्ट करने के लिए यानी सम्मान करने के लिए, द ड्यूटीज़ टुवार्ड्स आवर सोसाइटी, फैमिलीज एंड नेशन, यानी हमारे समाज के प्रति, हमारे परिवार के प्रति, हमारे राष्ट्र के प्रति जो हमारा ड्यूटीज़ है, जो हमारा कर्तव्य है, उसके प्रति हमें रिस्पेक्ट करना, उसको समझना और उसको जानने में ये हमारी मदद करती है। कौन? एजुकेशन। तो अगर आपसे कोई पूछेगा कि एजुकेशन क्या है, तो हम आसानी से बोल सकते हैं कि एजुकेशन वह माध्यम है जो हमें स्किल्स को देता है, टेक्निक्स तकनीक देता है, इन्फॉर्मेशन जानकारियाँ देता है, नॉलेज ज्ञान देता है, और ये हमें जानने में, समझने में और सम्मान करने में मदद करता है। किस चीज़ के? ड्यूटीज़ टुवार्ड्स आवर सोसाइटी, यानी हमारे समाज के प्रति, परिवार के प्रति, राष्ट्र के प्रति जो हमारा ड्यूटी है, जो हमारा कर्तव्य है, उसके बारे में भी ये हमें जानकारियाँ देता है और उसके बारे में भी ये हमें बताता है। कौन? एजुकेशन यानी शिक्षा। देखिए आगे क्या लिखा गया है। द इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन इन लाइफ इज़ दैट इट हेल्प्स एवरीवन डेवलप ए गुड पर्सपेक्टिव ऑफ लुकिंग एट द वर्ल्ड एंड आवर सोसाइटी। देखिए, द इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन यानी शिक्षा का महत्व, महत्व इन लाइफ जीवन में, इज़ दैट यह है कि इट हेल्प्स मतलब ये हमें मदद करती है, एवरीवन मतलब प्रत्येक व्यक्ति को ये मदद करता है, डेवलप विकसित करने में, ए गुड पर्सपेक्टिव ऑफ लुकिंग एट द वर्ल्ड एंड आवर सोसाइटी मतलब एक अच्छा दृष्टिकोण। किस लिए? तो संसार और समाज को देखने के लिए एक अच्छा दृष्टिकोण विकसित करता है। किस में? तो प्रत्येक लोगों में। कौन? तो एजुकेशन यानी शिक्षा। दोबारा मैं इसे पढ़ दे रहा हूँ। इसमें लिखा गया है द इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन यानी शिक्षा का जो महत्व है इन लाइफ किसी के जीवन में भी, इज़ दैट कि इट हेल्प्स एवरीवन कि प्रत्येक लोगों की मदद करता है, डेवलप यानी विकसित करने में, ए गुड पर्सपेक्टिव मतलब एक अच्छा दृष्टिकोण, ऑफ लुकिंग एट द वर्ल्ड एंड आवर सोसाइटी यानी हमारे संसार, हमारे दुनिया और हमारे समाज को देखने के लिए एक अच्छा दृष्टिकोण को ये डेवलप करता है। कौन? एजुकेशन। इसलिए हमारे जीवन में, हमारे लाइफ में एजुकेशन का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है, बहुत बड़ा महत्व है। देखिए आगे क्या लिखा गया है। It also helps us in getting new ideas and explores new ideas। It also helps मतलब ये हमारी मदद करती है, इन गेटिंग न्यू आइडियाज़ मतलब नए नए विचारों को प्राप्त करने में, एंड एक्सप्लोर्स न्यू आइडियाज़ और नए नए विचारों को एक्सप्लोर करने में मतलब खोज करने में। तो फ्रेंड्स, ये इंट्रोडक्शन था इस एस्से का। अगर आप यहाँ इंट्रोडक्शन तक लिख देंगे तो 1 नंबर ए में और 3 नंबर ए में यानी 4 नंबर आपको मिल जाएंगे। तो आइए फ्रेंड्स, आइए तो एस्से जो होता है वो 8 नंबर का होता है, तो देखिए 4 नंबर और कहाँ पर मिलता है। तो इसका जो इम्पोर्टेंस होता है, इम्पोर्टेंस के बारे में अगर आप लिखेंगे तो आपको कितने मार्क्स मिल जाएंगे? 4 मार्क्स मिल जाएंगे। फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहूँगा ये सारा जो मतलब अभी मैं बताया हूँ, ये सब इंट्रोडक्शन था। क्या था? इंट्रोडक्शन था। अब इसके इम्पोर्टेंस के बारे में देखते हैं। ये इम्पोर्टेंस जो होता है वो लास्ट स्टेप होता है। इसके कुछ प्रॉफिट्स भी होते हैं जो मैं इम्पोर्टेंस में इंक्लूड कर दिया हूँ। इम्पोर्टेंस मतलब महत्व होता है। तो आइए शिक्षा के महत्व को समझते हैं। शिक्षा का महत्व क्या होता है? इसमें लिखा गया है एजुकेशन हेल्प्स ए पर्सन टू
गेट नॉलेज एंड इम्प्रूव कॉन्फिडेंस इन लाइफ। देखिए ये जो एजुकेशन है ना, ये हेल्प्स करता है पर्सन यानी व्यक्ति को टू गेट नॉलेज मतलब ज्ञान को प्राप्त करने में, एंड इम्प्रूव और सुधारने में, कॉन्फिडेंस इन लाइफ मतलब जीवन में उसका जो आत्मविश्वास होता है उसको इम्प्रूव करने में, उसको बढ़ाने में यानी उसको सुधारने में भी एजुकेशन मदद करती है, शिक्षा मदद करती है। इट कैन बी हेल्प यू इम्प्रूव योर कैरियर एंड योर पर्सनल ग्रोथ, यानी इट कैन बी हेल्प मतलब ये आपकी मदद कर सकता है। इम्प्रूव योर कैरियर मतलब आपका जो कैरियर है, आपका जो कैरियर है उसको इम्प्रूव करने में, उसको सुधारने में, एंड योर पर्सनल ग्रोथ और आपका जो व्यक्तिगत जो वृद्धि है उसको भी इम्प्रूव करने में ये एजुकेशन जो है वो मदद करती है। फ्रेंड्स मैं आपको बताना चाहूँगा एजुकेशन जो है ना, ये आपका जो कैरियर है उसको इम्प्रूव करने में और आपका जो पर्सनल ग्रोथ है इसको भी इम्प्रूव करने में हमारी मदद करती है। देखिए आगे क्या लिखा गया इसके बारे में। एन एजुकेटेड पर्सन यानी एक शिक्षित व्यक्ति कैन बिकम ए ग्रेट सिटीजन इन सोसाइटी, यानी एक जो शिक्षित व्यक्ति है कैन बिकम वह बन सकता है एक ग्रेट सिटीजन एक महान नागरिक इन सोसाइटी हमारे समाज में। इट हेल्प्स यू टू टेक राइट डिसीजन इन लाइफ, और ये जो एजुकेशन है ये हमें मदद करती है टेक राइट डिसीजन इन लाइफ मतलब जीवन में एक सही निर्णय लेने के लिए, एक सही फैसला लेने के लिए, यानी एजुकेशन का बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस है हमारे जीवन में, हमारे लाइफ में। आइए आगे देखते हैं क्या लिखा गया है। The modern and developed world is running on the wheels of education, यानी द मॉडर्न का मतलब होता है आधुनिक, नया, एंड डेवलप्ड और विकसित, वर्ल्ड मतलब संसार, इज रनिंग ऑन द व्हील्स ऑफ एजुकेशन, यानी ये जो अपना जो ये आधुनिक और ये विकसित जो संसार है ये रन करता है मतलब चलती है, ठीक है, ये चलती है ऑन द व्हील्स ऑफ एजुकेशन, ये शिक्षा के पहिए पे ही चलती है। मतलब अगर शिक्षा नहीं होगा तो हमारा जो ये आधुनिक जो जीवन है और विकसित जो जीवन है, जो ये दुनिया है, जो संसार है, वो आगे नहीं चल पाएगी। इसको चलाने के लिए एजुकेशन का बहुत बड़ा रोल होता है, बहुत बड़ा योगदान होता है। देखिए आगे क्या लिखा गया है। टू बी एबल टू सर्वाइव इन द कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड, यानी ये जो कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड है, कॉम्पिटिटिव मतलब होता है प्रतिस्पर्धा, क्या होता है प्रतिस्पर्धा, तो ये प्रतिस्पर्धा से मतलब भरा हुआ संसार में टू एबल टू सर्वाइव आपको ये सर्वाइव करने लायक बनाएगी, मतलब आपको जीने लायक बनाएगा। वी ऑल नीड एजुकेशन एज ए टॉर्च दैट लीड्स द वे, मतलब वी ऑल नीड एजुकेशन मतलब हम सबको एजुकेशन शिक्षा की ज़रूरत है, एज ए टॉर्च मतलब एक टॉर्च की तरह, दैट लीड्स द वे जो रास्ता दिखाता है। फ्रेंड्स मैं आपको बताना चाहूँगा रास्ते में अगर हमें कुछ नहीं दिखता है तो उसके लिए हम टॉर्च का इस्तेमाल करते हैं जो हमें अंधेरे में रास्ते को दिखाता है। वैसे ही हमारा जो जीवन है, हमारा जो जीवन है उसमें ना हमें सही रास्ता के लिए, सही रास्ता को देखने के लिए, सही रास्ता पे चलने के लिए ये जो एजुकेशन होता है, ये जो शिक्षा होता है, इसका बहुत बड़ा योगदान होता है। इसी की वजह से हम अपने रास्ते पे आगे बढ़ते हैं। आगे लिखा गया है मेंशन्ड बिलो आर द वेरियस फीचर्स ऑफ एजुकेशन व्हिच आउटलाइन द इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन इन ह्यूमन लाइफ। ह्यूमन लाइफ का मतलब होता है मानव जीवन में, ठीक है, तो मानव जीवन में ये एजुकेशन का जो इम्पोर्टेंस है, ठीक है, इसका जो इम्पोर्टेंस है इसके बारे में नीचे लिखा गया कुछ लाइन्स, उसको हम समझेंगे और पढ़ेंगे। मतलब वेरियस फीचर्स मतलब अलग अलग गुण दिया गया है कि क्या क्या इंपॉर्टेंस है मानव जीवन में एजुकेशन का, उसके बारे में पढ़ेंगे। देखिए सबसे पहले यहाँ पे लिखा गया, यहाँ पे पूरे जो मतलब इसके फीचर्स है पूरा को तो मैं नहीं एक्सप्लेन कर पाऊँगा क्योंकि ये 8 नंबर का रहता है और ये वीडियो भी बहुत बड़ा हो जाएगा। इसमें आप 2-3 इसके फीचर्स लिख देंगे तो हो जाएगा। पहला जो फीचर्स है उसमें लिखा गया है सेफ्टी अगेंस्ट क्राइम, यानी क्राइम मतलब क्या होता है, क्राइम मतलब होता है जैसे मैं कोई किसी के साथ मतलब कुछ गलत कर दिया, किसी को कोई धोखा दे दिया, उसे क्या बोलते हैं, क्राइम बोलते हैं। तो क्राइम मतलब क्राइम के अगेंस्ट में, क्राइम के विरुद्ध में सेफ्टी मतलब सुरक्षा। देखिए द चांस ऑफ एन एजुकेटेड पर्सन गेटिंग इन्वॉल्व इन क्राइम आर वेरी लो, इसमें लिखा गया है जो एजुकेटेड पर्सन होते हैं, जो शिक्षित व्यक्ति होते हैं, गेटिंग इन्वॉल्व इन क्राइम आर वेरी लो मतलब क्राइम में वो शामिल होते हैं, मतलब क्राइम में उनका शामिल होने का जो चांसेस होता है वो बहुत कम होता है। वेरी लो का मतलब क्या होता है, बहुत कम, यानी जो पढ़े लिखे लोग होते हैं ना वो किसी भी क्राइम में इन्वॉल्व नहीं होते हैं, उसमें ना इन्वॉल्व होने का जो उनका चांसेस होता है वो बहुत कम होता है। एन एजुकेटेड पर्सन इज वेल अवेयर ऑफ हिज हर सराउंडिंग्स एंड इज लेस चांस टू गेटिंग चीटेड और फुल्ड। देखिए इसमें लिखा गया है एन एजुकेटेड पर्सन मतलब एक शिक्षित व्यक्ति इज वेल अवेयर ऑफ हिज हर सराउंडिंग्स मतलब वह अपने सराउंडिंग से, वह अपने परिवेश से वेल अवेयर रहता है मतलब भली भांति परिचित रहता है।
एंड इज़ लेस चांस टू गेटिंग चीटेड और फुल्ड। और एक जो शिक्षित व्यक्ति होता है ना, मतलब वह धोखा नहीं खा सकता है और उसे कोई मूर्ख नहीं बना सकता है, और उसे मतलब धोखा देने का और मूर्ख बनाने का बहुत कम चांसेस रहते हैं। इसलिए मतलब लोग को शिक्षित होना बड़ा ज़रूरी होता है और हमारे जीवन में एजुकेशन का बहुत बड़ा योगदान होता है। आगे देखते हैं और इसका क्या फ़ायदा है। रिमूविंग पॉवर्टी, यानी पॉवर्टी मीन्स होता है गरीबी, गरीबी को हटाने में, गरीबी को दूर करने में। एजुकेशन इज़ पिवोटल इन रिमूविंग पॉवर्टी फ्रॉम आवर सोसाइटी एंड आवर कंट्री। यानी ये पॉवर्टी मीन्स गरीबी होता है, तो सोसाइटी में समाज और कंट्री मीन्स देश, तो हमारे समाज से और हमारे देश से गरीबी को मिटाने में ये जो एजुकेशन है, शिक्षा जो है ना, ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। पिवोटल का मतलब होता है महत्वपूर्ण। द clutches of poverty are very harsh and one of the main factors behind all the problems of our society। देखिए इसमें लिखा गया है द क्लचेज ऑफ पॉवर्टी आर वेरी हार्ड्स, मतलब ये जो गरीबी की जो चंगुल है, इसका जो क्लचेज है, आर वेरी हार्ड्स मतलब ये बहुत ही कठोर है। एंड वन ऑफ द मेन फैक्टर्स बिहाइंड ऑल द प्रॉब्लम्स ऑफ आवर सोसाइटी। आवर सोसाइटी का मतलब होता है हमारे समाज, तो हमारे समाज में ना सभी समस्याओं के पीछे ये मुख्य कारण बना हुआ है। कौन? ये जो पॉवर्टी है, ये जो गरीबी है। ये गरीबी को हटाने में भी एजुकेशन का बहुत बड़ा योगदान होता है। आगे देखते हैं तीसरा क्या लिखा गया है। प्रिवेंटिंग वार एंड टेरोरिज्म। टेरोरिज्म का मतलब होता है आतंकवाद। क्या होता है? आतंकवाद। और वार मीन्स क्या होता है? युद्ध होता है। तो युद्ध को रोकने में और आतंकवाद को रोकने में भी एजुकेशन का बहुत बड़ा योगदान होता है। एजुकेशन टीचेज एवरीवन द इम्पोर्टेंस ऑफ द पीस एंड ब्रदरहुड। मतलब ये जो एजुकेशन है, शिक्षा ना, मतलब प्रत्येक लोगों को सिखाता है द इम्पोर्टेंस ऑफ पीस एंड ब्रदरहुड, यानी शांति और भाईचारे के बारे में सिखाता है। टू अचीव वर्ल्ड पीस एंड प्रिवेंट वार एंड टेरोरिज्म एजुकेशन इज इम्पॉर्टेंट। इसमें लिखा गया है टू अचीव वर्ल्ड पीस मतलब विश्व शांति प्राप्त करने के लिए, एंड प्रिवेंट वार और युद्ध को रोकने के लिए, एंड टेरोरिज्म और आतंकवाद को रोकने के लिए एजुकेशन इज इम्पॉर्टेंट। ये जो एजुकेशन है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। फ्रेंड्स यहाँ पे 3 ही मैं इंपॉर्टेंस इसका बताया हूँ, इसके अलावा बहुत सारे इंपॉर्टेंस है, लेकिन अगर मैं सभी इंपॉर्टेंस को बताता चलूँगा तो ये वीडियो भी लंबी हो जाएगी और आपको इससे ज़्यादा लिखना भी नहीं होगा एग्जाम में। अगर आप इतना लिख देंगे तो आपको आसानी से 8 मार्क्स मिल जाएंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर आपको कुछ जानकारी प्राप्त हुई होगी, अगर आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी समझ में आई होगी, तो आप मेरे इस वीडियो को लाइक करेंगे और कमेंट भी करेंगे कि मेरे वीडियो का कौन सा पार्ट आपको समझ में नहीं आया। मैं आपके कमेंट का जवाब भी दूंगा। और आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करेंगे और आप मेरे यूट्यूब चैनल सीके एजुकेशन आपको सब्सक्राइब भी करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं इसी तरह के दूसरे नए इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय।